नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। 1 से 10 फैब की पूरी एनर्जी स्प्लिट करूंगी, बट ये जनरल होती है रीडिंग, तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जी से एज अ कपल्स आप किस वे में रहोगे। कैंसर कर्क राशि, 1 से 10 फैब कैसा रहेगा इनका, कैसी सोच रहेगी, कैसा सिचुएशंस रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि। देखो, जीवन में ना कैंसर आपने हो सकता है कि करियर वाइज बहुत हार्ड वर्क किया है, तो वो चीज़ों को आप सोचते हो व्यू या डिफिकल्ट रहा हो, कुछ पड़ा हो आपका जिसे आपने फेस किया है, तो उसके रिगार्डिंग आपकी सिचुएशन में एक दिखता है कि सोच पास्ट की चीज़ों को लेके ज़्यादा हाई रहेगी। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। काफ़ी प्लान्स करते हुए दिख रहे हो इन दौरान, फ्यूचर्स में ऐसा होगा या मुझे ये करना है, या रोमांस के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो नेक्स्ट लेवल इन रोमांस की भी कुछ लोगों के लिए प्लानिंग्स हो सकती है। एंड कुछ प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हो, कुछ बड़ा सोचते हुए दिख रहे हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज अगर आती है या करियर वाइज कुछ भी, तो उसे ग्रैब करते हुए दिख रहे हो आप। एंड लॉट ऑफ प्लानिंग्स रहेगी। सोशल मीडिया पे बिल्कुल छाए रहोगे, काफी एक्टिव रहोगे सोशल मीडिया पे इन दौरान। एंड कुछ चीजें कहूंगी टू मच करते करते ना आप उलझते हुए भी दिख रहे हो। डिसीजन मेकिंग में अगर कहूँ तो थोड़ा सा मुझे आप उलझते हुए दिख रहे हो या कंफ्यूज होते दिख रहे हो, बिकॉज एट अ टाइम अगर कहूँ काफी चीजें अगर लोग करते हैं ना, तो कुछ चीजों में उलझ जाते हैं, कहूंगी वो चीजें आपकी दिखती हैं मीट फेजेस में। हम्म। करियर के रिगार्डिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा फेयर दिख रहे हो, या घर परिवार में भी काफ़ी फेयर रहोगे, एक्टिव रहोगे। एंड अगर कहूँ तो एक्शंस वाइज़ अगर कहूँ तो मुझे एंड फेजेस में दिख रहा है। रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो मिठास बढ़ाने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए या अच्छा ज़िंदगी चले उसके लिए लॉट ऑफ प्लानिंग्स रहेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी आप मुझे कहूँगी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। तो मन में अगर कहूँ तो बहुत कुछ रहेगा। ज़बाँ पे हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में या पर्सन से थोड़ा कम बोलो, या शुरुआत से मीट तक थोड़ा-सा हाइड करो कुछ चीज़ों को, बट एंड में अगर कहूँ तो मुझे एक्सप्रेसिव भी दिख रहे हो आप। ये तो देखो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर के पार्टनर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। पेशेंस, संयम। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा रहेंगे कम्युनिकेशंस में, काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल अगर कहूँ शुरुआत से मिड तक मुझे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा दिख रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को अगर कहूँ तो क्लोज़र्स की फेजेस भी दिखती है कि कुछ अपनी पुराने चैप्टर्स को क्लोज़ करके एक न्यू फेजेस में जाने की चाहत ज़रूर रहेगी। कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो पर्सन की भले इनका मन हो ना हो, कामों की वजह से हो सकता है कि इनको जाना पड़े, तो ट्रैवलिंग की भी कुछ लोगों की फेजेस हो सकती है। या खर्च की अगर संभावनाएँ बढ़ती हैं, तो ना चाहते हुए भी आपके पर्सन को खर्च करते हुए ये दिख रहे हैं। कि कुछ बड़ा चीज़ें ऐसा हो सकता है कि हो, तो एंड फेजेस में ये मोमेंट हो सकते हैं कि ये फेस करें। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जीज मुझे काफी हाई दिख रही हैं। मेल अगर यंगर या एल्डर हैं तो उनसे रिलेट करेंगी। फीमेल भी अगर कहूंगी यंगर एल्डर जो भी, उनसे ये वाइफ से रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब। ये तो जस्ट एक सोच थी, फीलिंग्स थी, सिचुएशंस थी। देखते हैं क्या कोई स्टेप अप लेते हैं।
कैंसर के पार्टनर यूनिवर्स मुझे बताएं, कैंसर के पर्सन यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ टू मच मेजर एक्शन तो नहीं, लव के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो ये शांति बनाए रखना चाहेंगे एंड शांति से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। मनी में ये जगल करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा ट्रबल्स हो सकता है एंड कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट जरूर चाहेंगे ये। बट हाँ, बाहरी चीज़ों से थोड़े से परेशान हो सकते हैं, या कोई एडिक्शंस वगैरह करते हैं तो उनकी क्रेविंग इनको ज़्यादा हो सकती है कि हो, या कुछ इंसान कहूँगी घर परिवार के या बाहरी मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो उसमें ये थोड़े से उलझे हुए मुझे दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों से हैं, बट फीमेल से ये एनर्जी ज़्यादा रिलेट होते हुए दिख रही हैं। फीमेल एल्डर या यंगर होंगी तो उनसे रिलेट करेंगे ये चीज़ें। चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम एनर्जीज क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अभी प्लान्स अगर सही कर लिए तो फ्यूचर्स काफी ब्राइट है, ब्लेस्ड है एंड मैं कह ही रही हूँ ना कि आपकी दिख रही है कि फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आप बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। तो कुछ चीजें हैं जो एक टाइम पे हो सकता है अभी ना मिले, लेकिन एक टाइम पे आप दोनों को कुछ अच्छी गुड न्यूज या अच्छी चीजें जो आप दोनों चाह रहे हो लाइफ में, बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट, उसके रिगार्डिंग चीजें होते हुए दिख रही हैं। अभी की प्लानिंग्स बाद में कहूंगी सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। 12 के 12 राशियों में से एक एनर्जीज दिखती हैं एंड दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, सिमिलर एज ग्रुप से अगर कहूँ तो कुछ लोगों के केसेस में 12 के 12 राशियों से मेल या फीमेल कनेक्ट हो सकते हैं एंड बट ये इंसान ऐसे हैं कि एक रिश्ता इन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है एंड उससे निकलते हुए, मतलब एक रिश्ते को छोड़ के दूसरे रिश्ते में आने के लिए कुछ कहूंगी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। एक रिश्ते को देखे हुए पर्सन कहूँगी, ये विडो विडोवर हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या लिविंग रिलेशनशिप में रहे हुए इंसान हो सकते हैं जो कि अभी सिंगल हैं। उस हिसाब से ये आपसे कनेक्ट हो सकते हैं कि अपने लाइफ को ये ब्राइटन करना चाह रहे हैं, न्यू रिश्ते में जाना चाह रहे हैं। उस हिसाब से कुछ लोगों के लिए कनेक्शंस हो सकती हैं। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, काफ़ी एम्बिशियस इंसान कहूँगी कुछ लोगों के केसेस में कनेक्ट हो सकते हैं। यंगर पर्सन मेल आते हुए दिख रहे हैं। ये कहूँगी नोन अननोन दोनों हो सकते हैं, या तो आस-पास में से, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए अननोन भी आ सकते हैं। बट दोनों ही में अगर कहूँ तो एक चीज़ें हैं कि ये इंसान कनेक्ट तो करेंगे एक रिश्ते में रहे वाले, लेकिन कंप्लीटली जुड़ाव नहीं दिख रहा है, या कहूँगी मल्टीपल कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि आप दोनों फेस करो, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशंस कह सकती हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यंगर पर्सन है, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं कि रिश्ते में हो, तो यहाँ भी मुझे कोई मैरिज फेजेस नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम एनर्जीज क्या है। देखो, आपकी अगर कहूँ जो भी मुझे सिंगल्स व्यू कर रहे हो ना, आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो मुझे ऐसे इंसान आप दिख रहे हो जो कि कुछ रिग्रेट कर रहे हो, पास्ट में कुछ ऐसी चीजें आपके साथ में हुई हैं जिसके रिगार्डिंग आप सोच के खुद को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो या फ्रीज कर रहे हो। न्यू चीजें आ तो रही हैं लेकिन शायद आप उन्हें देखना नहीं चाहते हो, थोड़ी सी बुझी हुई एनर्जीज में या डिस्टर्ब कहूंगी दिख रहे हो आप एंड फ्रीजिंग एनर्जीज में आप मुझे दिख रहे हो। बहुत ही साइलेंट हो, ज़्यादा लोगों से मिलते-जुलते नहीं हो, वैसे इंसान फिलहाल आप मुझे दिख रहे हो। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, अगर अपनी रीडिंग करानी हो, खुद की अगर एनर्जी सेलेक्ट करानी हो, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।